जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम कठिन प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन राम एक सहर्ष वर्षों तक मौन व्रत धारण करके विश्वामित्र जी दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनकी उस तप की कहीं तुलना नहीं थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काठ की भांति निश्चेत बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्न बाधाओं का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहर्ष वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुनंदन राम उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के भेष में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने सारा भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। इस कारण वे महातपस्वी विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस याचक ब्राह्मण से कुछ भी नहीं कहा। अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। पूरे 1000 वर्षों तक विश्वामित्र जी ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। इससे तीनों लोक के प्राणी घबरा गए। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब उनकी तपस्या से मोहित हो गए। विश्वामित्र जी के तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। सबके सब दुख से व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, ब्रह्मदेव अनेक प्रकार के प्रयत्नों द्वारा विश्वामित्र जी को क्रोध और लोभ में लाने के लिए चेष्टा की गई, परंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि उन्हें उनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो वे अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं। सारे पर्वत विदीर्ण हो रहे हैं। धरती डगमगा रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। देवता बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव विश्वामित्र अग्नि स्वरूप हो रहे हैं।
वे जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालीन अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। श्रोता बंधुओं, तदंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। विश्वामित्र जी, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण मरुद गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। ब्राह्मण, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक निवास करो। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया है और दीर्घायु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार, वटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो धनुर्वेद अर्थात क्षत्रिय वेद तथा ब्रह्मवेद यानी चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, तब देवताओं ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को प्रसन्न किया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। देवताओं ने कहा, मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके मुनि विश्वामित्र जी भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि का पूजन किया। श्री राम, इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन राम, ये विश्वामित्र जी समस्त तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। सदानंद जी से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अप्रमेय है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय पूरा हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा जनक के ऐसा कहने से मुनिवर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए
उन्होंने राजा जनक की प्रशंसा करके उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से मुनि विश्वामित्र द्वारा कठोर तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।